गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पुनः छंद प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने अनेक छंदों का अध्ययन किया और आज हम पुनः शालिनी और रुचिरा इन दो छंदों का अध्ययन करेंगे। शालिनी 11 वर्णों वाला छंद है जबकि रुचिरा 13 वर्णों वाला। तो सबसे पहले हम शालिनी छंद को देखते हैं जिसका लक्षण है माता तौ गौ चेत शालिनी वेद लोकी। पुनः एक बार देखते हैं माता तौ गौ चेत शालिनी वेद लोकी। यहाँ यदि वर्णों की गणना करें तो मातौ 2, गौ 3, चे 4, शालिनी 7, वेद 9, लोकई 11। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। और गण व्यवस्था देखें तो माँ पहला गण मगन, त दूसरा गण तगण, तौ तीसरा गण तगण और गौ अंत में 2 गुरु। तो प्रत्येक चरण में क्रमशः मगन तगण तगण और अंत में 2 गुरु, इस प्रकार की गुरु गण व्यवस्था होगी। और यति पर प्रकाश डालें तो यहाँ पर लक्षण में वेद से तात्पर्य है 4 और लोक से तात्पर्य है 7। अतः प्रत्येक चरण के चौथे और 7वें इन 2 वर्णों पर यति होगी। यदि यति को देखें तो देखिए पहली यति मातौ गौ चे यहाँ पर होगी और दूसरी यति शालिनी वेद लोके यहाँ पर होगी। अर्थात पहली चौथे वर्ण पर और दूसरी 7वें वर्ण गिनते हुए चरण के अंत में यति होगी। एक बार हम इसे पुनः देखें तो यह 11 वर्णों वाला समवर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में गण व्यवस्था क्रमशः मगन तगण तगण और अंत में 2 गुरु होंगी। इस छंद में वेद से तात्पर्य है 4 और लोक से तात्पर्य है 7। अतः प्रत्येक चरण के चौथे और 7वें वर्ण पर यति होगी। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम च अप्सर तीर्थ मारात उत्क्षेप्य एनाम ज्योतिरेकम जगाम। अगर वर्णों की गणना करें तो इस श्लोक में प्रत्येक चरण के अंतर्गत वर्णों की संख्या 11 है। अतः शालिनी छंद का विषय है। और यदि गण व्यवस्था देखें तो पहले चरण में सा निंद अर्थात ट्रिपल एस मगन है, दूसरा ती स्वानी अर्थात ताराज तगण, भाग्यानी पुनः ताराज तगण और अंत में बाला 2 गुरु हैं। अतः इस प्रकार शालिनी छंद की गण व्यवस्था घटित होने से यहाँ शालिनी छंद का विषय है। अब यहाँ ये बात ध्यान देना आवश्यक है कि हम 11 वर्ण वाले पहले इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति इन 3 छंदों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हमने 11 वर्ण वाले शालिनी छंद का अध्ययन किया है। एग्जाम में श्लोक देकर पूछा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम वर्णों की गणना करेंगे और यदि 11 वर्ण हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले इंद्रवज्रा, दूसरा उपेंद्रवज्रा, तीसरा उपजाति और चौथा शालिनी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हम कौन सा टिक करें? तो पहले 3 वर्ण यदि ताराज तगण है तो वह इंद्रवज्रा होगा। पहले 3 वर्णों में यदि ज भान अर्थात ISI है तो वह उपेंद्रवज्रा होगा। और यदि इन दोनों छंदों का मिश्रण है तो वह उपजाति होगा। और यदि पहले 3 वर्ण मगन ट्रिपल एस अर्थात तीनों गुरु हैं तो वह शालिनी छंद होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है। इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं जहाँ पे कठिन या कठिनाई होती है। अतः आवश्यकता से इसे ध्यान रखें या स्मरण रखें। इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में
शालिनी छंद है। अब हम आगे नेक्स्ट 13 वर्ण वाले रुचिरा छंद का अध्ययन करेंगे। रुचिरा छंद का लक्षण है जभव सजव गीति रुचिरा चतुर्ग्रह ग्रहई। यहाँ पर लक्षण में चतुर पूरा न होकर आधा है, इसे हम ग के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। वर्णों की गणना करें तो इस लक्षण में भी जभव 2, सजव 4, गीति 6, रुचिरा 9, चतु 11 और ग्रहई 13। इस प्रकार यहाँ 13 वर्ण हैं, तो यह 13 वर्णों का संवर्णिक छंद है। गण व्यवस्था देखें तो यहाँ पर पहला गण है जगण, दूसरा भगण, तीसरा सगण और चौथा जगण और अंत में एक गुरु। अतः प्रत्येक चरण में गण व्यवस्था क्रमशः जगण, भगण, सगण, जगण और अंत में एक गुरु वर्ण होगी। अतः इस प्रकार इन चारों गणों के योग से और अंत में एक गुरु वर्ण होने से यहाँ 13 वर्ण होते हैं। और यदि यति पर दृष्टिपात करें तो चतुर से तात्पर्य है 4 और ग्रह से तात्पर्य है 9। अतः प्रत्येक चरण के चौथे और 9वें इन 2 वर्णों पर यति होगी। तो पहली यति होगी जभव सजव पर और दूसरी यति होगी चरण के अंत में। इस प्रकार यह लक्षण का पारिभाषिक है। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य इसी छंद में लिखा गया है। यथा प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च शप्यतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। वर्णों की गणना करते हैं तो यहाँ प्रत्येक चरण में 13 वर्ण हैं, अतः रुचिरा छंद का विषय है। और गण व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रवर्त अर्थात जबान जगण है, तत्पश्चात ताम प्रकृति भानस तो दूसरा गण भगण है, तीसरा ती ही ता अर्थात सलगा तो तीसरा गण सगण है, तत्पश्चात य पार्थी अर्थात ISI पुनः जगण है और अंत में व अर्थात गुरु वर्ण है। इस प्रकार गण व्यवस्था होने पर यहाँ रुचिरा छंद है। अन्य चरणों में भी इसी प्रकार की गण व्यवस्था घटित होने पर रुचिरा छंद का उदाहरण है। यदि हम इसे देखें तो हमने यहाँ पर पूरे छंद प्रकरण में 13 वर्णों वाले केवल इसी छंद का अध्ययन किया है। तो हम किसी भी श्लोक में 13 वर्ण यदि हम गिने और सभी चरणों में 13 वर्ण हैं तो हम आराम से या आसानी से इसे ध्यान में रख सकते हैं कि 13 वर्णों वाला केवल रुचिरा छंद है, अतः इस श्लोक में भी रुचिरा छंद होगा। अब आगे के छंदों का अध्ययन या शेष बचे हुए छंदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक शुभास्ते पंथानम संतु इत्यलम्।